नमस्कार साथियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हिंदी वर्णमाला आपका समाप्त हो चुका है। उसी के क्रम में आपको हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इसी क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अयोग वाहक की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाहक की संख्या जो होती है वो हमारी कितनी होती है? दो, एक अंग और दूसरा आहा। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या है। तो लेखन के आधार पर संख्या होती है 13। ठीक है, लेखन के आधार पर संख्या होती है 13। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। देखिए, जितने भी स्वर होते हैं हमारे आ से लेकर आह तक, सारे कुल जो स्वरों की संख्या आपको 13 बताई थी, वो सारे ही 13 लेखन के आधार पर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हमारी 52। ठीक है, कितनी? 52। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। अगर 52 नहीं होता है तो कितने होंगे? 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अर्धस्वर या और वाह होते हैं, तो या तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए वाह ठीक हो जाएगा। तो अर्धस्वर कौन सा हो जाता है? वाह। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो देखिए, मुख्य अवयवों, जब मुख्य के अवयव हैं आपस में स्पर्श करते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलेंगी? स्पर्श व्यंजन जो ध्वनि है हमारी, वो आपकी निकलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकंपिक वर्ण है? तो प्राकंपित या आपका बोल सकते हो लुठित, तो क्या होता है? रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी जो होता है वो चा वर्ग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो छा है वो हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं चा वर्ग। ठीक है, कौन सा होगा? चा वर्ग जो है वो आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। दो या दो से अधिक व्यंजन के संयोग को कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन के संयोग को कहते हैं। तो व्यंजन गुच्छा है, संयोग है, मिलन है या समूह है, तो इसको व्यंजन गुच्छा भी आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक मिलते हैं तो उनको व्यंजन गुच्छा ये कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला है, उदित वर्णों की संख्या होती है। उदित वर्णों की संख्या होती है। तो उदित वर्ण कितने होते हैं? 5। उदित वर्ण कितने होते हैं? 5। ठीक है, कुचू टू तू पू, मतलब कू का मतलब काबर, चू का मतलब चावर, टू का मतलब ताबर, तू का मतलब और पू का मतलब पावर। तो संस्कृत व्याकरण में ये आपको पढ़ने को मिलता है उदित वर्ण। हिंदी व्याकरण में होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से आपको बता दिए कि उदित वर्णों की संख्या आ जाए तो कितने लगाएंगे हम? 5 लगाएंगे। अगला है, निम्न में से पार्श्विक वर्ण है। तो पार्श्विक वर्ण हमारा कौन सा होता है? ला। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? ला। अगला है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण है। तो अल्पप्राण की बात करेंगे तो देखिए, अल्पप्राण कौन से होते हैं? 1, 3, 5। कौन से होते हैं? 1, 3, 5। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका, क्योंकि का नंबर क्या है? ए, और गा का 1 नंबर पे का आता है और तीसरे नंबर पे क्या आता है? गा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अयोग अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए, अघोष वर्ण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपको घोष मतलब कंपन महसूस ना हो। तो आप अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस उस संघर्षी व्यंजन हा को छोड़कर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उस संघर्षी व्यंजन में से आपको दिख रहा है एक वर्ण, कौन सा? सा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। अगला है हमारा, जिन वर्णों में के उच्चारण में वायु प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ होता है,
उन्हें क्या कहते हैं? तो घर्षण के साथ जब हो रहा है तो क्या होंगे? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। तीसरा हो जाएगा। अगला है वृत्ताकार स्वर है। वृत्ताकार स्वर है मतलब जिनके उच्चारण में मुंह वृत्त के आकार में खुले, तो वो हमारे उ, ओ और औ जो हैं वो वृत्ताकार स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ऊ सही हो जाएगा। अगला है विव्रत स्वर है। तो विव्रत स्वर क्या होता है? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुले। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? आ। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आ। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार हैं। ओष्ठ की आकृति कितने प्रकार से? ओष्ठ आकृति मतलब वही है कि ओष्ठ गोलाकार खुल रहे हैं या गोलाकार नहीं खुल रहे हैं। तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं हमारे, एक वृत्ताकार मतलब वृत्तमुखी और दूसरे आवृतमुखी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें कहते हैं। जब मुंह कम खुलता है तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे समव्रत। मुंह ज़्यादा खुलता है तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे विव्रत। तो जिनमें कम खुल रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? समव्रत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या होती है। तो उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आपके 2 होती है। कौन कौन से? पढ़ाई और लड़ाई वाले अणा। ठीक है, पढ़ाई और लड़ाई वाले अणा। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या होते हैं? देखो, समव्रत, मुंह कम ज़्यादा खुलता है। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जो आपके जो ओंठों को गोल या ना गोल खोलें या ना खोलें। तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक है जिसके क्या नाक से ध्वनि निकलती हो, और मुंह से निकलती मतलब जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकले तो वो क्या हो जाती है? निरअनुनासिक वर्ण। कौन से हो जाएंगे? निरअनुनासिक वर्ण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा, निरअनुनासिक स्वर। अगले हैं स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष वर्ण और महाप्राण ध्वनि है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन तो सारे हैं इसमें। कंठ ध्वनि देखिए का, गा, का, खा, गा, घा सारे ही हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला आपका का है और खा है, मतलब पहले दूसरे में कौन से हो जाएंगे? का और खा आ रहा है। और महाप्राण में सिर्फ दूसरा और चौथा होता है। तो इसी प्रकार ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, खा। अगला है, निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हिंदी की मानक वर्णमाला में जो स्थान है वो श्री को नहीं दिया गया है, बाकी सब मानक वर्णमाला में आते हैं। अगला है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है? किस प्रकार का स्वर? तो देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए ध्यान से, जो ऊ है हमारा पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर की बात करें तो अग्र में आते हैं ई और ए। पश्च में आपके कौन से हो जाएंगे? जो ऊ और ओ। अब देखिए दोनों, अब विव्रत भी दे रखा है, पश्च भी दे रखा है, अग्र देखा है, समृद्ध दे रखा है। तो पहले देखिए ये जो ऊ है वो कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? पहले हम पश्च और अग्र में निकाल लें। पश्च अग्र में तो ऑप्शन है, पश्च और अग्र के ऑप्शन है। तो पश्च में जो जाएगा ये अग्र में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर कौन कौन से होते हैं? ई ए। तो क्या हो जाएगा ये? पश्च में। अब विव्रत में सिर्फ विव्रत की बात करें तो कौन सा होता है वहाँ पर? ये पश्च वाला, पश्च और विव्रत रह गया और पश्च समृद्ध रह गया। तो पश्च विव्रत में अब बात करें तो आ होता है, तो वहाँ भी नहीं होगा ये। तो पश्च समृद्ध हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? पश्च समृद्ध। अगला है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो ए है वो संयुक्त स्वर है जो कि आ प्लस ई से मिलकर बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है और ई का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला है, अनुस्वर किसका कार्य करते हैं? अनुस्वर किसका कार्य करते हैं? तो अनुस्वर देखो विसर्ग का कार्य करेंगे, स्वर का कार्य करेंगे, पंचमा वर्ण का कार्य करेंगे या व्यंजन का कार्य करेंगे। तो जो अनुस्वर हैं वो आपके पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? वो कौन सा हो जाएगा? और बाकी तीनों जो हैं वो संयुक्त स्वर रहते हैं।
ठीक है। अगला है अर्धविभ्रत स्वर है। तो अर्धविभ्रत स्वर की बात करें तो हमारा अर्धविभ्रत में होते कौन कौन से, देखो ए और ओ होते हैं, ए और ओ होते हैं। तो ए और ओ नहीं, आपके अर्धविभ्रत की बात कर रहा है तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, अ, ए और औ, अ, ए और औ। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अ। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है, सारी ये क्या होती हैं, स्वर होती हैं। देखो ह्रस्व स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है, प्लुत स्वर भी होता है। अगला है दो व्यंजन वर्ण जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन वर्ण जब एक साथ मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। अगला है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की, आपकी ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिंदी की वाह ध्वनि है। हिंदी की वाह ध्वनि हमारी क्या होती है, ओष्ठ से बोली जाती है। ठीक है। तो अब ये हमारे वर्णमाला के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये याद भी रखनी है सारे के सारे क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि आगे भी और स्टूडेंट को ये सब चीज़ें मिलती रहें। ठीक है। आगे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो संधि पढ़ेंगे, वर्णमाला से आगे हम संधि पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट मीडियम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।